नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रिका क्रमांक 45 दिनांक 16/10/2020। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सुंदरता में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इनमें से शब्द अलंकार का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थ अलंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता या चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। यानी अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार है। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थ अलंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला भेद है उपमा। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप जमा मा। उप का अर्थ है समीप रखना, मा का अर्थ तोलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता या समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। बच्चों, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब ये देखिए उपमेय क्या है। जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख उपमेय है। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय यानी मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। तीसरा है साधारण धर्म। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए साधारण धर्म है सुंदरता। और अंतिम है वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा दी गई है, अतः यह समान शब्द ही वाचक शब्द है। सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। तो कविता की पंक्तियों में सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्दों को देखकर भी हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। दूसरा अलंकार है रूपक। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम है उपमेय और रतन धन पर उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता है, अर्थात अलग नहीं है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। तो ये है रूपालंकार का उदाहरण। तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर कविता की पंक्ति में मनु, जनु, जानो, जिमी, निश्चय, ज्यों आदि शब्द हों तो ये हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कराते हैं। उदाहरण देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे मानो आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर शरण, तो ज्यों आ गया, इसका मतलब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है मानवीकरण, जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, अर्थात निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है।
अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना और क्रियाओं का आरोप होता है। उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप अर्थात स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अंतिम है अंतिम अर्थालंकार अतिशयोक्ति। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, यानी उसका अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण किया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है, अर्थात बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, ये तो हमने इन अर्थ अलंकारों का देखा, इनके बारे में जाना। अब आते हैं अभ्यास पे, प्रश्नों पर। आपका अभ्यास 1 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। प्रथम है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा को खिलौने के समान बताया गया है, रूपक अलंकार। दूसरा, विभावना अलंकार, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर। दरअसल ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लें तो कोई बुराई नहीं है, यानी बिना कारण ही कोई काम हो जाए तो विभावना अलंकार होता है। तीसरा है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल, रूपक अलंकार। चौथा है, जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़ें। यहाँ पे आ गया जान, तो जनु जानो ज्यों जिमी, इस प्रकार के शब्द आए तो उत्प्रेक्ष अलंकार। पांचवा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि पूरी लंका जल गई और निशाचर राक्षस भाग गई। तो ये तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत हो गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अभ्यास 2, सुमेलित कीजिए, इनको मिलान करना है हमें। ये 2 कॉलम है आपके लिए, एक दाएं और बाएं, इनका मिलान करना है उचित अलंकार के साथ। प्रथम है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यानी फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को सजीव के समान दिखाया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार हो गया अंतिम वाला। दूसरा है, उसका मुख मानव चंद्रमा है, तो मानव आ गया, अर्थात उत्प्रेक्ष अलंकार। तीसरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। चौथा है, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस, सरिस शब्द हमको उपमा अलंकार की पहचान करवा रहा है। पांचवा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अर्थात राणा ने सोचा उससे पहले ही चेतक घोड़ा उनका पार निकल गया, तो ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया गया है, अर्थात यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अभ्यास 3, पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्यखंड में से छांट कर लिखिए। आपकी जो पुस्तक है क्षितिज, उसका काव्यखंड है, उसमें से 5 अलंकार जो हमने पढ़े हैं उनमें से एक एक उदाहरण छांट के लिखना है। तो पहला उदाहरण होगा आपके कोकिला वाले पाठ में से, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। दूसरा रूपक अलंकार, उसका आपका वाक में से होगा, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार। तीसरा प्रेषक अलंकार होगा, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तीसरा होगा, चौथा मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बंठन के समर वाले पाठ में से। और पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार, इसका कोई उदाहरण हमारी पुस्तक में नहीं है, इसलिए हम ये वाला उदाहरण जो है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, को ही हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास 4, आप कोई ऐसी कविता बनाई जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। आप स्वयं भी इसमें बना सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। बच्चों, अगर चर्चा में कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे दिए गए अभ्यास हल में से आप देख सकते हैं। अभ्यास 1 के 1 के उत्तर, 2 के, 3 के और 4 के। आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।